ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लूय सवसाहूणम्। त्रिलोकवर्ती त्रिकालवर्ती अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधु परमेश्वरों नमस्कार। द्वादशांग श्रुत देवता रूप जिनवाणी सरस्वती माता वंदन दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमस्ते। भारत में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय साधुओं को नमस्ते। गणनी आरिका माता जी और शीश आरिका माता जियों को वंदामी। एलक शिलक शिलिकाओं को इच्छाकार प्रतीक्षाकार। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। अब आचार्य पूज्यपाद स्वामी बतला रहे हैं कि संसार में जो सुखाभास है अर्थात सुख का आभास होता है उसको ज्ञानी जन सुख नहीं मानते, लेकिन अज्ञानी जनों को लगता है कि क्या सुख मोक्ष में ही है, संसार में नहीं है। यहाँ भी तो हम कितना सुख प्राप्त करते हैं। संगीत का सुख, भोजन का सुख, सुंदर सुंदर वस्त्रों का सुख और नाना प्रकार के श्रृंगार सौंदर्य प्रसाधनों का सुख, और विभिन्न प्रकार के जो इत्र फुलेल परफ्यूम्स एरोमास इनका सुख, और अलग तरह के मानसिक सुख भी यहाँ तो मिलते ही हैं। कितने प्रकार के सुख हैं यहाँ पर। ये सच है कि सुख की धारा अखंड नहीं है, लेकिन जब विपत्ति दूर चली जाती है तब सुख ही तो प्राप्त होता है। आचार्य उत्तर देते हैं कि हे भव्य प्राणी, तो सुख के समय में मोह के कारण ये देख नहीं पाता कि विपत्ति अभी भी तेरे सिर पर मंडरा रही है, और दूसरों को संकटग्रस्त देख करके तू गणना करता है कि उसके यहाँ इनकम टैक्स की रेड पड़ी, उसके यहाँ सेल्स टैक्स की रेड पड़ी, उस सेंट्रल एक्साइज टैक्स में फंस गया। ऐसे कितने सारे लोगों की जो संकट होते हैं उनका पूरा हिसाब तेरे पास रहता है। पढ़ो किसी के साथ क्या हुआ और फिर मोहल्ले वालों के साथ क्या हो रहा है, सब तुझे पता है, पर तेरी क्या स्थिति होने वाली है इस पर तेरा ध्यान नहीं है। उदाहरण देकर आचार्य महाराज समझाते हैं। इष्टोपदेश का 12वां काव्य है। विपद भव पदावर्ते पदिके वाति वाह्यते यावत्तावद् भवन्त्यन्याः प्रचुरा विपदः पुरः। विपत्तियां कभी भी
मनुष्य का पीछा नहीं छोड़ती। आचार्य कहते हैं भव पदावर्ते, संसार रूपी पदावर्त। पदावर्त जो है वो एक ऐसा घटी यंत्र है जिसको पैरों से घुमाया जाता है, आवर्त दिए जाते हैं, और पैरों से घुमाने पर वहाँ से जो जलाशय है या जो कुआं बावड़ी है उसमें से वो पानी खींच करके बाहर देता है। यंत्र है ये। तो संसार रूपी पदावर्त में जब ऐसे धक्का मार करके पैर से शक्ति लगा करके एक पटली को नीचे लिया जाता है, पैडल समझ लीजिए आज आप वर्तमान भाषा में, उसको आप नीचे करते हो तो ये दूसरी वाली ऊपर आ जाती है। संसारी प्राणी के जीवन में भी यही स्थिति बनी हुई है कि पदिका इव, उस पटली की भांति, यावत विपत अतिवाह्यते, जब तक एक पटली ऐसे नीचे जा रही है तो संसार रूपी पदावर्त में संसार भी एक घटी यंत्र के समान है। आप पानी खींचने के लिए यहाँ पर शक्ति लगाते हैं, सुख रूपी जल को पाने के लिए आप संकट को पार करने का प्रयत्न करते हैं। ऐसा लगता है कि ये आफत टल जाएगी तो फिर मैं सुखी हो जाऊंगा। तो जब तक एक विपत्ति अतिवाहित की जाती है, अर्थात एक विपत्ति को जब तक पार किया जाता है, तावत अन्याः प्रचुराः विपदः पुरः भवन्ति, तब तक अन्य बहुत सारी विपत्तियाँ, ऐसा लगता है कि जैसे पंक्ति में खड़ी हुई है, एक के बाद एक ही विपत्ति। औषध ली, स्वास्थ्य सुधरा, तो फिर त्वचा में कोई समस्या आ गई, फिर उसका उपचार किया, दांत दुखने लगा, फिर उसको ठीक किया, पाचन में तकलीफ आ गई, फिर पाचन सुधारा तो घुटने में दर्द होने लगा, घुटने का उपचार किया तो रीढ़ में दर्द होने लगा, उसका उपचार किया, आँखों का नंबर बढ़ गया। लगातार एक के बाद एक विपत्तियाँ ऐसे जैसे कतार में खड़ी हो, आप एक को अलग करते हैं दूसरी आ जाती है, दूसरी को हटाते हो तीसरी आ जाती है। इसलिए जैनाचार्य कहते हैं कि ये विपत्तियाँ तुम्हारे कर्मों का दंड है। तुम ये मत समझो कि इनको हटाने से तुम सुखी हो जाओगे, क्योंकि सुख वहाँ नहीं है जहाँ तुम्हें प्रतीत हो रहा है, तुम्हें ऐसा आभास हो रहा है कि इसके हटने के बाद वहाँ सुख मिलेगा, पर वहाँ नहीं है। सुख वीतरागता में है, और वास्तव में राग ही दुख है। अब राग के साथ उसका जो जोड़ीदार है द्वेष, उसको भी सम्मिलित करना। राग द्वेष में ही दुख है, और इन राग द्वेष दोनों पर विजय प्राप्त करने में ही सुख है। इन्होंने ही सुख को रोक रखा है, अन्यथा अभी आगामी काव्यों में आचार्य महाराज स्वयं बतलाएंगे कि आत्मा का वैभव क्या है। जिनेंद्र वर्णी जी एक घटना सुनाते थे कि किसी के पिता की मृत्यु हो गई, वो अपने चाचा की दुकान पर जाकर कहता है कि मुझे कुछ दिन काम पर रख लो, घर के लिए आमदनी हो जाएगी। तो चाचा बोलते हैं कि आमदनी की चिंता मत करो, तुम्हारे पिता
मेरे बहुत निकट थे, इसलिए मैं तुम्हारे परिवार का प्रबंध कर दूंगा। लेकिन हाँ, तुम काम सीख लो, क्योंकि काम सीखे बिना काम नहीं चलता। ये दुनिया है, यहाँ जो काम नहीं करता उसको कोई पसंद नहीं करता। कुछ दिन निभा लेते हैं, लेकिन उसके बाद उसका सम्मान समाप्त हो जाता है। फिर कालांतर में उसका तिरस्कार होने लग जाता है। उसके साथ कोई मीठे वचन नहीं बोलता, उसके प्रति दुर्व्यवहार प्रारंभ हो जाते हैं और बड़ी दुर्दशा होती है उसकी। इसलिए तुम काम सीख लो। दुनिया स्वार्थी है, जो काम का होता है उसी को पूछती है। बात उसको उचित लगी और उसने कहा कि ठीक है, मैं काम करता हूँ, आप मुझे प्रशिक्षण दीजिए। काम करने लगा। जौहरी का काम था। पर शुरू शुरू में उत्साह अधिक होता है, तो वो अपने घर से भी जो रत्न रखे थे वो ला करके चाचा को देता है और कहता है कि चाचा जी, इससे भी कुछ आमदनी हो जाएगी मेरे पास ये पूंजी है। तो चाचा बोलते हैं कि इसको अभी सुरक्षित रखो, जब आवश्यकता पड़ेगी मैं संकेत कर दूंगा। और जब वो लड़का ट्रेंड हो जाता है, बिल्कुल प्रशिक्षित हो जाता है, जौहरी के काम में कुशल हो जाता है, तब चाचा बोलते हैं कि आज बाजार गर्म है, अपने रत्न ले आओ। वो उन रत्नों को जब लेकर के आने का उपक्रम करता है, जैसी अलमारी खुलता है, अलमारी के अंदर तिजोरी खुलता है और उनको निकालता है, तो अभी तक उसका बहुत अभ्यास हो चुका था जौहरी के काम का। तो देखते ही साथ समझ जाता है कि ये तो इमिटेशन है, अर्थात ये फ्रॉड है, नकली रत्न है, असली नहीं है। चाचा के पास आकर के कहता है कि चाचा जी, भूल हो गई मेरे से, मैं जिनको रत्न समझ रहा था वो सस्ते कांच है, मैं क्षमा चाहता हूँ। तो ये जो भूल है नकली को असली समझने की, इस भूल का निवारण आगम चक्षु गुरु की कृपा से ही होता है। वो गुरु बतला रहा है कि तू ये समझ रहा है कि तेरी विपत्ति दूर हो जाएगी और तू सुखी हो जाएगा। इतने कर्म बांधे हुए हैं संसारी प्राणी ने, और कितने जन्मों से वो बांधता चला आया है। बार बार राग द्वेष और मोह के कारण नए नए कर्मों को ही बांधता रहता है। वो कर्म फल तो देंगे ही, वो हाथ जोड़ने से नहीं छोड़ने वाले। इसलिए कर्म फल से मत डर, पाप से डरना सीख ले। तो पूछता है कि पाप से कैसे डरूं? क्योंकि आंखों से देखने पर पाप का फल तो डरावना लगता है, लेकिन जितने लोग पाप करते हैं वो बड़ी लगन के साथ करते हैं, बड़ी रुचि के साथ करते हैं। उनको बड़ा अच्छा लगता है पाप करते समय। झूठ बोलने वाले को मज़ा आता है, चोरी करने वाले को भी मज़ा आता है, हिंसा में मज़ा लेने वालों को हिंसा करके मज़ा आता है, अब्रह्म से सुख मानने वालों को कुशील सेवन करके सुख की प्रतीति होती है,
और परिग्रह में सब लोग अपने आप को सुखी मानते हैं, तो पापों के फल से तो डर लगता है, लेकिन पापों से डर नहीं लगता। क्या करें? तो उसका समाधान है, पापों से डरने वालों की संगति में रहो। जो पाप के फल से बिल्कुल नहीं डरते, लेकिन पाप से डरते हैं, उनकी आत्मा पवित्र है, वो साधना मार्ग पर आगे बढ़ चुके हैं, उनको पापों के प्रति अरुचि हो गई है। इसका एक उदाहरण है कि जैसे कोई स्वच्छ वायु में रहने वाला मनुष्य है, उसको प्रदूषण का संपर्क नहीं है। वो जब स्वच्छ वायु से प्रदूषण में जाता है तब उसको बेचैनी होती है। उसी प्रकार सत्संगति में जो रहने वाला है उसको कभी ऐसे वातावरण में जाना पड़े जहाँ पर पाप होता हो तो उसको वहाँ बेचैनी होती है। तो पापों से भय तभी संभव है जब मानव सत्संगति में रहना सीखे। कुसंगति में रहेगा, पापियों की संगति में रहेगा तो उसको वैसी आदत पड़ जाएगी, उसको डर नहीं लगेगा। लेकिन सत्संगति में रहेगा, स्वच्छ वायु में रहेगा, तब तो प्रदूषण से डरेगा ना। प्रदूषण में ही जो जी रहा है उसको वहाँ की आदत पड़ जाती है। अब सिगरेट छोड़ने के बाद काफ़ी समय के उपरांत यदि कोई वापस सिगरेट के धुएं में जाता है तो कैसा लगता है? अच्छा नहीं लगता उसको। इसी तरह कई प्याज छोड़ने वालों का अनुभव है कि प्याज छोड़ने के बाद जब प्याज की गंध आती है तो बड़ा अजीब सा लगता है, और जिन्होंने नहीं छोड़ा उनको प्याज का बघार सूंघ करके एकदम ऐसे लंबी सांस लेने की इच्छा होती है। ये संगति का प्रभाव है। तो आचार्य कह रहे हैं कि विपत्तियों के टलने पर सुख मिलेगा, इस कल्पना में मत जियो। विपत्तियों से डरना छोड़ दो और पापों से डरना प्रारंभ कर दो। ये संसार रूपी रहट है, घटी यंत्र है जो पैर से संचालित है, और एक पटली ऊपर होती है, दूसरी नीचे जाती है। ये क्रम चलता ही रहता है, कोई अंत नहीं है। अंत करना हो विपत्तियों का तो फिर पापों से मुक्त हो जाओ। जय नम, जय दुशासन।